श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूज्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाभो धेष्यति सावरतां। वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा। पुरतो मारुतश्च तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो। रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासो सभ्यम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामु
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथन्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु बिलोकी सर सकहिन डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। राम जी के रूप माधुर्य को देख करके खरदूषण भी मोहित हो रहे हैं। यद्यपि भगनी कीन्हि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर वचन सुनकर के शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर के यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर के बोले, हम क्षत्रिय मृग यापन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही।
यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जो न होय बल घर फिर जाहु, समर विमुख में हतबहु काहू। श्री राम जी को दूतों ने खर दूषण का संदेश सुनाया और कहा कि तुम वध करने योग्य नहीं हो, छिपाई हुई स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर के शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर के यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी कर ये कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहिऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर के कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुन करके खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उरुतहे वो कहे वो कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परगी परुष धरा। प्रभु की निधनुष ठकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु, धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान होय धाय जानी, सबल आराधी। लागे वर्षन राम परा, अस्त्र शस्त्र बहुभारी। तिनके आयुध तिल समा, करि काटे रघुबीर। तानि सरासन सरवन लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण कटार और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुन करके राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को तान करके अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल। कोपेउ समर श्री राम, चले बिछिक निशित निकाम। अवलोकी खर तर तीर, मुरी चले निशिचर बीर। भय कूद तीनय भाई, जो भागी रन ते जाय।
तेहि बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन महुटानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपी जानि प्रभु, धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिसार। उर्शीस भुज कर चरण चाहता, लगे मही परना। चिकरत लागत बाण धर, परत कुधर समान। भट कटक तन सत खंड पुनि, उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोलि धावत रुंड। खग कंक काक शृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत, प्रेत पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहि। रघुबीर मान प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जाह ताह परहि उठिल रही, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। तब भयानक बाढ़ ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ चली। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ चलाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ों को देख करके राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर बहुत से बाढ़ छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तक गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनहु बहुपाल, गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल विकल, भटति सिरारि खर दूषण फिरे। सरशक्ति तोमर परुष शूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर, अगिनित निशाचर डारही। प्रभु निमिषि महुरी कुशर निवारि, पचारि डारे सायका। दस दस बिशिक उर माज मारे, सकल निशिचर नायका।
मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो के एक अवध धनी। सुर मुनि सबय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो। देखई परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुरा बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देख करके त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देख करके माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।